हालेलुया। ये हमारी विश्वास कहता है, जब प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि पा गए। और हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, विश्वास में बने रहे। आइए कलाम के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट्स गेट रेडी विद द वर्ड ऑफ गॉड। आइए कलाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज मिसिंग। और मैं सब समय कहता हूं कि जब कलाम की कमी होती है तो हर आशीष में कम पड़ जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये बात को हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी पे नहीं, परमेश्वर के बोले हुए कलाम में जिंदा रहता है। Man shall not live in bread alone but by the word. Many places there is a shortage of word. People do not give importance to the word of God. And इसी वजह से लोगों की जिंदगी में सारे दुख, सारे तकलीफ, सारे परेशानी एक के बाद एक बढ़ जाते हैं। और आज को चले आते हैं भाई बहनों, आज के सब्जेक्ट मैटर को लेके चले आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है। We got to grow. अगर हम बढ़े ना बढ़े तो मुश्किल हो जाते हैं। We need to grow. हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। एक ईसाई मजहब में इंसान को बढ़ना है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कम पड़ जाते हैं। जब कोई इंसान थोड़ा बौना होता है तो उसके हाथ सब जगह में नहीं जाता, वो सब समय सहारा लेता है। मगर जिसके कद ऊंचे हो जाते हैं उसे अपने हाथ कहीं भी पहुंच सकता है उसका। हम कुछ ऊंचे जगह में हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं। There are certain places that we cannot reach, क्योंकि आदमी कद छोटे हैं। जैसे कभी कभार बच्चे जब नहीं बढ़ते तो कॉम्प्लान खिलाते हैं। हम हर तरह के विटामिन डोज देते हैं ताकि बच्चे के कद बढ़े। आदमी का कद अगर नहीं बढ़ता तो एक ही चीज जान जाइएगा, कलाम के कमी। इट इज द शॉर्टेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और आज को परमेश्वर की कलाम जो हमको और आपको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में जो परमेश्वर की कलाम है, ये कलाम आपको और हमें एक बहुत बड़े बदलाव में लाना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं आएंगे भाई बहनों, तब तक हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कलाम की सच्चाई को जानना जरूरी पड़ जाता है। और इस सच्चाई को जो हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता है, क्योंकि कभी कभार हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी कभार जिंदगी में हम रुक जाते हैं। और जब हम रुक जाते हैं तो जिंदगी हमें आगे लेने में हम असमर्थ हो जाते हैं। और आज को मैं यही कहता हूं भाई बहनों कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी क्या हो गई, कमी कहां पड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारी वृद्धि नहीं हुआ मसीह में। We didn't grow. सबसे बड़ी चीज है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जब इंसान में आज्ञाकारिता नहीं होता है तब वो हर पल हर जगह में गिरते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीडियंस प्लेज अ पार्ट, व्हिच सेज consecration, act of ceremony of dedication is summed up in a voice that Lord's being is called for you to obey and fear the Lord, and that's how you be recognized. जब आप खुदा को मानते हैं, जब खुदा को आप उसके आज्ञाकारी होते हैं और खुदा के भय होता है, तब आप खुदा को पहचानना शुरू करते हैं। जब भय नहीं होता तो आप पहचानते नहीं हैं। जैसे बहुत लोगों का भय नहीं था, अभी भय क्रिएट हो रहा है, मगर ये भय क्रिएट करके क्या हो रहा है, हम भय ऐसा चीज पे पा रहे हैं जो कि एक बीमारी है, एपिडेमिक है, जिसपे हम अभी हमारा खौफ बैठ रहा है। हमारी खौफ इस बीमारी पे नहीं बल्कि खुदा पे होना चाहिए, क्योंकि जिसका होना ना होना बहुत बड़ी बात हो जाता है हमारी जिंदगी में। ये बीमारी सिर्फ शरीर तक मार सकता है, आत्मा नहीं। मगर आप सिर्फ शरीर नहीं, आप आत्मिक भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि खुदा ने वादा किया है, और जब खुदा ने वादा किया तो उनके वादा के मुताबिक वो अपने वादा में कायम है। सिर्फ बात यह है कि हम खड़े नहीं रह पाए। और आज को चले आते हैं भाई बहनों, ओबीडियंस इज अ प्रूफ ऑफ बीइंग क्राइस्ट शीप। अगर आप आज्ञाकारी है तो ये बता देते हैं कि आप उनके चरनी में भेड़ है, क्योंकि बहुत सारे भेड़ नहीं है, लोमड़ी है, बहुत सारे झूठा है, फॉल्स प्रॉफिट,
फॉल्स प्रोफेसी करता है। बहुत सारे लोग हैं, ये चीज यूहन्ना के पत्र 10 के 27, if we open John chapter 10 verses 27, जिसे खोल के हमें देखना बहुत आवश्यकता हो जाता है। लेट्स ओपन जॉन, खोल के एक बार देख लेते हैं। It says, my sheep listens to my voice and I know them. कहता है मेरे भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है, and they follow me, और कहता है मैं भी उन्हें पहचानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे आता है। अब ये बात को we will get into the deep. आप कहेंगे I know the word of God. If you know the word of God, why didn't you follow? If you know the word of God, then that is a seal of approval. अगर आप जानते हैं कि यही कलाम है, तो वही कलाम जो आपके अंदर में बैठता है, वही तो सामर्थ है, वही तो ताकत है। तो फिलहाल हाल ऐसा क्यों है जनाब का? और आज सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम उसी चरनी के भेड़ हैं, तो हम उनकी आवाज को पहचान जाएंगे, और उसकी आवाज ही है कलाम, the word of God. Many people do not give importance to the word of God. बहुत लोग देता नहीं है। The whole service or the entire thing, अगर आप एक आत्मिक झुंड देख लीजिए, या तो जब हम एक जगह आते हैं, it has been divided into two parts. एक आराधना और एक है कलाम, श्रुति। अब इस दो चीज में हम इन्हें बांट के रखे हैं, एक आराधना, एक स्तुति। हम खुदा की आराधना करते हैं और आराधना के बाद उसके कलाम को हम पाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु की असली देह है, क्योंकि जो आपके जीवन में आके शामिल हो जाते हैं और फिर आपके चरित्रों को बदल देता है। हमारी चरित्र लेके हमारी शख्सियत तैयार है। और आज जो हम चीज अपने आप को जो प्रोजेक्ट करते हैं, whatever we project others is what we have perceived and what we are. मगर बात है, जब कलाम आपको तैयार करता है, कलाम आपको कुछ और बनाता है, मगर हम कुछ और बन चुके हैं। We have already becoming. Now, obedience is a proof. अगर आप आज्ञाकारी हैं, तो आप खुदा की आवाज को पहचानते हैं और खुदा आपको जानता है, और वो कहता है I give them eternal life. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. कहता ये कभी मरेंगे नहीं और कोई मेरे हाथ से छीन के नहीं ले जा सकता। Let me tell you, my mummy was 84. My mummy 84 और उम्र हो गए थे 84, और उनके सब कुछ ठीक था। उसके बाद सब कुछ कम होते गए पूरे बॉडी सिस्टम में, मगर उनके दिमाग एकदम तेज थे। उन्होंने मरने का 3 दिन आगे मुझे बुला के कहा, मैं जब जाऊंगा तो मुझे दुल्हन बना के भेज देना, मुझे दुल्हन बना देना मैं जब जाऊंगा। अर्थात वो जाने के लिए तैयार थी। डॉक्टर जब आए तो डॉक्टर को देख के मुस्कुराई और कहा, तुम और रोक नहीं सकोगे मुझे, क्योंकि मेरा दूल्हा आ रहा है, मैं जा रहा हूं। पहले हमने सोचा शायद मेरे डैडी गए थे, तो वो डैडी के पास जाने की बात कर रहा था। कहा नहीं, मेरे असली दूल्हा। अब मुझे कहा, दुल्हन जैसे सजा देना मुझे, और याद रखना इबादत होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। भाई बहनों, ये औरत दुआ करते करते चली गई। रात तक बैठ के दुआ की, और मैंने दुआ करते 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 ये औरत दुआ में ही निकल के चले गई, और खुशी खुशी निकल के चली गई। मुस्कुराहट जाते बगैर एक मुस्कुराहट छोड़ के गई कि है मौत, तेरी विजय कहाँ है। आधा आदमी मरते आंखें खोल के मुंह निकाल के जीभ बाहर निकल जाते, क्योंकि मौत ने उसे धोखा देके निकल गई। मगर मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने प्रभु का दासी, हम लोगों ने प्रभु का दासी कहता हूं, मौत को मुस्कुरा के निकल गई। और आज परमेश्वर की कलाम यदि हम पढ़ते हैं, कहते अनंत जीवन देता, वो अनंत जीवन के लिए निकल गई। और हमारे घर में और दुख ही नहीं था, शोक ही नहीं था। हमने मम्मी को यहाँ भेजा दफनाने के लिए, हम चले गए मीटिंग में, इबादत करके हम घर आए, हमारे घर धो के साफ कर चुका था सब मिलके। लग ही नहीं रहा था कि घर में कि मातम की छाए कि इस घर में आज किसी का जनेजा निकला, इस घर का माँ के जनेजा निकल गया। लग ही नहीं रहा था, घर साफ सुथरा था और घर में एक अलग आनंद था। हमने कहा खाना बनाओ, चलो सब रात को एक साथ खाते, और एक आनंद के साथ, जैसे घर में खुदा तो माँ को उठा के लेके चले गया, मगर एक शांति, एक सुकून हमारे लिए छोड़ के चले गए। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. वो तो कोई छीन नहीं सकता। ये कोविड का बच्चा छीनेगा आप लोग को, ये बीमारी, ये धूल,
ये शैतान की योजना। एक चीज आपको छू नहीं सकता, क्योंकि खुदा कहता है मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। My Father who has given them to me, कहता मेरे बाप ने मुझे दिया है। He's greater than all, वो सबसे बड़े हैं। No one can snatch them out of my Father's hand। और कहता मेरे बाप के हाथ से कोई छीन भी नहीं सकता, because I and Father are one। Amen। और आज देखिए एक आज्ञाकारिता, कलाम की आज्ञाकारिता। जब आप कलाम के आज्ञाकारिता में होते हैं, आप कलाम के सामने होते हैं, आप खुदा के सामने होते हैं। Now what is the word? The word itself is Christ. In the beginning was the word was with God and the word was God। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। बलादिते बाक्को ईश्वर साथे ছিল, বাক্য ईश्वर ছিল, कलाम खुदा था। जिसने कलाम को लिया उसने खुदा को लिया। खुदा को लेने के लिए जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। जीभ आपकी आराधना के लिए इस्तेमाल होता है। खुदा के कलाम के लिए कान वाला होना चाहिए जो सुने। जो आप कान से सुनते हैं वो हृदय तक पहुंचते हैं, और खुदा ने यही कलाम दिया है। ओबीडियंस इज अ प्रूफ। जब आप आज्ञाकारी होते तो प्रूफ। अभी आज्ञाकारी क्या है? शाम को 6 बजे हम लोग सब चले आते हैं, हम आज्ञाकारी बन चुके हैं। शाम को 6 बजे जाके कलाम सुनना है हमारे, क्योंकि शाम को 6 बजे दुआ शुरू हो रहे हैं, फिर शुरू हो रहा है 12 बजे 3 बजे से, सब 3 बजे आ जाए, फिर शुरू हो गए रात 12 बजे, सब 12 बजे घुसने की कोशिश, सब हम लोग ये बात, क्योंकि ये आज्ञाकारिता है, क्योंकि ये समय की पाबंदी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम दुआ में शामिल होते जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि खुदा ने हम सबको इस दिन को दिया है। लीजिए इस दिन को और पकड़िए, क्योंकि खुदा यही चाहता है। इब्रानी के पत्र 11 को देखिए, द मीनिंग ऑफ फेथ। इब्रानी पत्र 11 के 8, 11:8, Hebrews 11:8। द मीनिंग ऑफ फेथ, विश्वास, क्योंकि आज्ञाकारिता विश्वास। कहता है बाय फेथ Abraham when called to go to a place he would later receive as his inheritance obeyed and went। अब्राहम को विश्वास में वो निकला है, वो खुदा पे विश्वास किया। उसकी खुदा ने कहा बाहर आ जाओ, यही उसके लिए भरा था कि देश छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, उसके लिए वही कलाम था। क्योंकि खुदा से जुबान से निकले हुए जो शब्द है वही कलाम है हमारी जिंदा रहने का, हमारी जिंदा रहने का। और कहता है कि वो निकला। When they called to go to a place he would later receive as an inheritance। जिस जगह में जाने के लिए कहा था कि आओ मैं तुम्हें एक जगह दूंगा, वो जगह में चले गया, वही जगह उन्हीं का हो गया था। It was his inheritance। वो इजराइल है जगह, वो पूरी की पूरी इजराइल, कानान देश, सब कुछ वो उन्हीं का था, क्योंकि खुदा ने उन्हीं को बुला के वहां बैठाया। Obeyed and went, क्योंकि उसने आज्ञाकारिता दिखाया। अब आ जाते हैं, even though he did not know where he was going, जबकि उसे मालूम नहीं था वो कहाँ जा रहा था, मगर फिर भी वो उसने आज्ञाकारिता दिखाई खुदा की बातों पे। जब आप खुदा के कलाम में आज्ञाकारिता दिखाता है, वही आपका विश्वास बन जाता है, और विश्वास से सब कुछ संभव है। आप समझते कि किस तरह हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और आज जरूरी ये है, द मीनिंग ऑफ फेथ, विश्वास की यही परिभाषा है कि कलाम जो कहता है आपको वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कलाम कहता है। और आज को जब हम कलाम को देखते हैं, इसके रिस्पॉन्ड भी होते हैं। पहले आता है आज्ञाकारिता, उसके साथ आता है विश्वास, और उसके साथ चलते हैं 1 पतरस 3:6। पकड़ ले, 1 Peter chapter 3 verse 6। आप देख लीजिए कलाम को क्या कहते हैं। 3:6, like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord, you are her daughters if you do what is right and do not give way to fear। आमेन। आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है रिस्पॉन्ड, क्योंकि सारा ने वही किया था। सारा ने वही किया था। सारा ने अब्राहम को, उसने अब्राहम ने कहा मैं चल रहा हूं, उसने कहा हाँ प्रभु मैं तेरे साथ चल रहा हूं। उसने उसे प्रभु कहा और उसके पीछे चले गए, उसके पीछे हो लिए सारा। You are her daughters if you do what is right। अगर तुम सही काम करते हो तो कहता है तुम सारे के बच्चे बन जाते हो, क्योंकि सारे इसी तरह निकल गए थे। और कहता है and do not give way to fear, और डर के लिए अपने आप को डर में मत दो, अपने जीवन को
डर में मत सोचो कि हाय कोरोना आ रहा है मैं क्या करूं, डर में मत सोचो हाय मेरे खुदा है। क्योंकि हमारे जीवन में देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितना कुछ रखा है। सॉरी, कहता है ये मत कहो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह क्या रहे हैं। अपने समस्या को देखो और समस्या को कहो मेरी खुदा बड़ा है। डू नॉट गिव अवे टू फियर। डर में अपने आप को सौंप मत दो। डू नॉट, क्योंकि जब आप डर गए तो आप खत्म हो गए। विश्वास में यू आर डेड। आपको डरना नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो डर कहां से आ रहा है? हम जब जाते हैं तो रोते हैं, डरते नहीं हैं। हम रो अपने लिए नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है, अभी रोके हार्टी हेल्दी, खा पी के बैठ के है, मजे से है घर में, कोई तकलीफ नहीं। मैं मेरे लिए रो रहा था, मेरे आंसू ने उन्होंने रखा ही नहीं है। और सारे विश्वासियों जो आप मेरे साथ यहां पर है, आपके कोई तकलीफ हुआ, बीमारी आपके छुआ, आपके खानदान में किसी को छुआ, आपको छुआ, आपका परिवार को छुआ, आपका कुत्ता बिल्ली को छुआ, कोई चीज के अभाव है? नहीं ना? हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। फिर कहां देख रहे हैं? कहीं नहीं देख रहा। यू आर नॉट टू फियर बट टू बिलीव इन द लॉर्ड, बट बी ओबीडिएंट। जैसे सारा ओबीडिएंट था अब्राहम के प्रति और कहता मत डर। और आज भी आपको और हमें इस रिस्पॉन्ड में प्यार से खुदा के पीछे जाना चाहिए। विथ लव यू मस्ट फॉलो द लॉर्ड। रोमियो के पत्र चले आते हैं 6:17। रोमियो के पत्र 6:17, 6:17, 6:17। But thanks be to God that though you used to be slave to sin, you have come to obey from your heart the pattern of the teaching that has now claimed your allegiance, which is actually what is allegiance. Now, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि जब तुम गुनहगार थे और पाप के दास थे, अब तुम खुदा पे निर्भर करके you obeyed, तुमने विश्वास किया, तुमने आज्ञाकारी होके from your heart the pattern of teaching, आपने उस शिक्षा को ले लिया। वो शिक्षा के कर्म जो है एकदम अलग है। और आप जानते हैं, और आप और हम जानते हैं, सबके शिक्षा एक तरफ, मसीह का शिक्षा एक तरफ। किसी के साथ नहीं मिलते, किसी के साथ नहीं मिलते। With nobody, he is so different, एकदम अलग। और आज वही मसीह का जो शिक्षा है वो एकदम अलग है। That now claim of your allegiance के साथ आप जुड़ के हैं, आप जुड़ चुके हैं। और जो खुदा के साथ, और आप खुदा के साथ जुड़ते किस तरह है? When you and I are obedient, आज्ञाकारी होकर सुनते हैं। जब आज्ञाकारी होते हैं तो आप भी अपने बच्चे को सब कुछ देते हैं। मगर जब आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते, तो अगर आज्ञाकारी नहीं होते तो क्या होते हैं? What is the absolutely opposite of आज्ञाकारी? हिंदी में, बांग्ला में कहते हैं स्वेच्छाचारी। आज्ञाकारी स्वेच्छाचारी, और एक है जो अपने मेहमानी करता है। आज्ञाकारी जो माता पिता की बात मानता है। और आज जब हम चले आते हैं भाई बहनों, the evidence of the union with Christ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मसीह के साथ जुड़ रहे हैं। We are getting along, और हम जुड़ किस तरह रहे? शिक्षा के द्वारा। उनका उस शिक्षा और उनके शिक्षा उसी राह पे हमको चला रहे। उस राह पे आपको और हमको चलने में वो मजबूर कर रहा है।